हाय एंड वेलकम टू 5 मिनट फ्राइडेज। मैं हूं सीए गौरव सबरवाल, A-Team कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और वो भी 5 मिनट के अंदर। चलें तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें क्वेश्चन करके समझते हैं, और इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो भाई हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट। अब इसके अंदर से हमको रिमूव करने वो आइटम्स जो या तो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन रिकरिंग है। अगर ऐसे आइटम इसके अंदर इंक्लूड करके रखे हुए तो हमको इनमें से रिमूव करना है। तो भाई पहली इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि भाई इंक्लूड कर रहे हैं हम 50,000 का अमाउंट। भाई आग लग गई थी, उसकी वजह से गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए थे। इंक्लूड कर रखा है। इंक्लूड करने का मतलब क्या है, ये 50,000 माइनस करने के बाद ये 5 लाख रुपये आए। ठीक है, तो ये 5 लाख में अगर इंक्लूड हुआ है तो अब हम इसको रिमूव करेंगे। लॉस माइनस होता है और उसका उल्टा अब हम करेंगे रिमूव करने के लिए। वैसे ही सेकेंड ईयर के अंदर आप देखो, सेकेंड ईयर के अंदर भी आपको लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिख रहा है। तो 50,000 का जो लॉस है वो इसके अंदर इंक्लूड किया है, यानी कि प्रॉफिट जो है उसमें से 50,000 माइनस करने के बाद आपका 4,50,000 आया है। और क्योंकि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो हम ये 50,000 इसमें से रिमूव करेंगे यानी कि लॉस हमारा माइनस होता है, माइनस को रिमूव करने के लिए हमें रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। वैसे ही सेकेंड ईयर के प्रॉफिट के अंदर भी हम प्लस कर देंगे किसको, 50,000 को। थर्ड ईयर जो है हमारा 19-20 का साल है, उसमें इंक्लूड कर रखा है 1 लाख का रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम हमारा क्या हो जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाता है। ये ऐड करने के बाद 6,50,000 आया है। ये ऐड करने के बाद 6,50,000 आए तो हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस कर देंगे। इनकम के अंदर हम उल्टा करेंगे, माइनस कर देंगे हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़। और माइनस करने के बाद वो कह रहे हैं कि भाई डोनेशन भी हमने 10,000 का दिया है, वो भी यहाँ इंक्लूड कर रखा है। तो अभी हमने देखा कि डोनेशन क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। एंड इसी कारण से डोनेशन जो हमने इसके अंदर ऑलरेडी माइनस कर रखा है, हम इसके ऐड बैक करें। और अब जो हमारा आंसर आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर कई बार क्या हो सकता है, मिस्टेक, एरर भी हो सकता है। यूजुअली इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ 2 ही टाइप के एरर देखने के लिए मिलेंगे, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, नंबर 1। नंबर 2, फिक्स एसेट्स को अगर हम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लें, जो कि आप रेक्टिफिकेशन के अंदर एरर ऑफ प्रिंसिपल के नाम से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाय, इस छोटे से मैसेज के बाद आप अपना वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो ये रहा मेरा नंबर। A-Team कॉमर्स एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। चलें, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं इस पहले साल का जो प्रॉफिट है, इसके अंदर मशीनरी जो आपने परचेज़ करी थी 40,000 के लिए, उसे गलती से रिकॉर्ड कर दिया एक खर्चे की तरह, रिपेयर एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर दिया। दैट बेसिकली मीन्स कि ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ऐसा करने से उस साल का जो हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा, क्योंकि एक एक्सपेंस बिना वजह के रिकॉर्ड हो गया है। मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है 10% के रेट से लगना चाहिए। क्योंकि उसे एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड कर लिया है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुआ है। डेप्रिसिएशन अगर ये रिकॉर्ड होता तो डेप्रिसिएशन हमारा 4,000 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट होता। अब ये मशीनरी सेल हुई है कि नहीं, ये ऐसा इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो मानकर चलेंगे कि ये मशीनरी सेल नहीं हुई है 1920 तक। एंड देयरफॉर इसके आगे के साल के अंदर भी हमको डेप्रिसिएशन लगातार प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले एरर नंबर 1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमने प्रॉफिट यहाँ पर अभी तक निकाला है। 40,000 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो ये गलती थी, गलती को हमको रेक्टिफाई करना है। तो हम ये 40,000 दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। दूसरी गलती क्या है, क्योंकि इसे हमने एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड किया है, इसके ऊपर चार्ज होने वाली डेप्रिसिएशन हमने अभी तक एडजस्ट नहीं करी होगी, और वो हमको एडजस्ट करना है इन तीनों सालों के अंदर। दूसरा एरर हमारा क्या है, भी 18-19 का साल चल रहा है, इसके अंदर स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया गया है 6,000 से। अगर कुछ नहीं बता के रखा तो हम क्लोजिंग स्टॉक मान के चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, प्रॉफिट ओवरस्टेट होता है, तो ये एक गलती है। इसे सुधारने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक को कम करना होगा, और क्लोजिंग स्टॉक हम कम करेंगे तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा इस गलती को सुधारने से। तो ये 6,000 रुपीज़ हमारा यहाँ पर माइनस हो गया। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का क्या बन जाएगा, करेक्ट, ओपनिंग स्टॉक। दैट मीन्स अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी हमारा क्या होगा, ओवर वैल्यूड होगा। और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट का इनवर्स उल्टा रिलेशन होता है। दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक अगर आपका ज़्यादा से रिकॉर्ड हो गया है तो प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा, और इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें इस इफेक्ट को रिवर्स करना होगा। यानी कि यही 6,000 आप अगले साल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर वो क्या बोल रहे हैं, एरर के अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 1920 जो आखिरी साल है उसका स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा से इंक्रीज करेंगे। ऐसा करने से प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। 8,000 से हम क्या कर देंगे, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे। अब हम देखें फाइनली हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है। आगे जाके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको और करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस जो मैं हर फ्राइडे पे बनाता हूँ आपको उसके अपडेट मिलते रहें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। अभी के लिए आपके सीए गौरव सर, आपको नेक्स्ट वीडियो में